फिर कम होगी। बीच में एक सीन आया था जब वो इंडियन ड्रामास का टच आया था, डिम डोश डम डम खिला पिला के मार, इसलिए तो वो बार बार सबको कह रही है कि मेरा बस जाना आना ही है। हाय अल्लाह, इतनी बोंगियाँ मारती है रोशी। तो तलहा सर मोहब्बत करते हैं रोशी से, उसकी केयर भी करते हैं और उन्होंने सुना भी था। वो मुझे से बात कर रही थी कि मैं पजल में फंस गई हूँ और फंसती जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, मैं मर जाऊँ। अच्छा, वो वाली लाइन भी बहुत पसंद की जा रही है जिसमें वो तलहा के अब्बा पूछते हैं कि अब क्या हो गया है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे तलहा सर का जो डायलॉग बोला है बहुत पसंद किया जा रहा है कि भैया आपकी रोशी की शादी इतना का तो तमाशा होना बनता ही है भाई। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत। बहुत ही मजेदार जा रहा है, बहुत एंटरटेनिंग जा रहा है ये ड्रामा। तो भाई बहुत मजा आ रहा है ड्रामा देख के। अगर आपको भी आ रहा है तो आप लोग मुझे बताना, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी बताना। इतना एंटरटेनिंग ड्रामा है, क्यों एंटरटेनिंग कर रहा है भाई। खैर, हम ये अप्रिशिएट करेंगे इस हवाले से कि हम के जो ड्रामाज होते हैं वो एक बहुत ही फैमिली ड्रामाज होते हैं और उनमें ना बहुत शोशानी होती जो नॉर्मल हमारे ड्रामाज में आजकल होती है, अभी फिर कम होगी। बीच में एक सीन आया था जब वो इंडियन ड्रामाज का टच आया था, डिम डोश डम डम तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तब भी हमने ना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा, वो डिशम डिशम नहीं डाला, बल्कि इवन जब ये आया ही था हम शुरू से ही लेके अब तक वो ये चीज़ उसने मेंटेन रखी हुई है, इसके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हाँ, एक खराबी आ गई कि अभी इनके कैमरा मैन बहुत ही तक्कड़ हो गए हैं, बहुत ही फारिग इन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। एडिट मतलब वो जो प्रोडक्शन का काम है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमें दिख रही हैं। इस ड्रामे में शुक्र वो नहीं थी, उस लेवल पे नहीं थी जो हमने दूसरे ड्रामाज में हमके देखी हैं कि यूं कैमरा हिल रहा है, इतना अनप्रोफेशनल दिख रहा है उसमें। बट शुक्र ये ड्रामा अच्छा है और मज़ेदार है, एंटरटेन कर रहा है। सो हम चलते हैं ड्रामा के रिव्यू पे कि ड्रामा में हुआ क्या था और होने क्या वाला है। हम लोग समझ रहे थे कि रोशी बड़ी होगी हुई है, कोई अक्लमंदी करेगी, लेकिन रोशी बड़ी नहीं हुई। रोशी वो चुन्नी काकी रही है सच में। तो हमें एक्सपेक्टेशन हो रही थी शायद रोशी ने कोई अक्लमंदाना काम किया होगा, लेकिन अभी भी रोशी उन्हीं बोंगियों पे कायम है और बोंगियों कहीं ना कहीं हमें एंटरटेन तो कर रही हैं, लेकिन है वो बोंगी। मतलब क्या यार, वो क्या करती है कि रोशी, अब हमें लगा कि शायद ये शादी के लिए तैयार हुई है, उसके कोई पास स्ट्रॉन्ग प्लान है। प्लान उसके पास कोई नहीं है, उसने ABC कुछ प्लानिंग रखी हुई है। ए प्लानिंग में ख्याल में यही है कि जो उसने साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया था इस मामले के हवाले से, तो वहाँ से कोई एक्शन लिया जाएगा, FIA कुछ इस हवाले से कुछ करेगा या कुछ ना कुछ तो होगी उधर से। शायद इसको कोई बहुत अच्छी उम्मीद है जिसपे इसने ये एक्शन लिया है। नहीं, वो सिर्फ उसने ऑप्शन में रखे कि वो ऑप्शन ए है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन उसने पता क्या रखी, मैं बताती हूँ कि रोशी शादी करके जाएगी और जाके उसको कुछ जहरीला चीज खिला पिला के मार, इसलिए तो वो बार बार सबको कह रही है कि मेरा बस जाना आना ही है। हाय अल्लाह, इतनी बोंगियाँ मारती है रोशी और हमें रोशी की यही बोंगियाँ जो एंटरटेन करती हैं। रोशी अपनी वेडिंग नाइट की फुल तैयारी करके बैठी हुई है। उसने क्या क्या हुआ है कि एक अपना एक बॉक्स है जिसमें उसने मेरे ख्याल में चाकू भी रख लिए हुए हैं, मारने की फुल तैयारी करके रखी हुई है और बहन को भी बोला हुआ है कि मेरा बॉक्स मुझे जरूर दे देना। घर वाले भी हैरान है कि रोशी कर क्या रही है। तो खैर मज़ेदार था, एंटरटेनिंग था। और बाकी हम सपोर्टिंग रोल्स की बात कर लें, जिसमें अगर हम बात करें, एक तो वो जो हमसायों का कैरेक्टर है, हमसाई वाली जो आंटी हैं वो उनकी बहू है और उनका जो बेटा जो रोशी को पसंद करता था वो भी कहीं किसी हद तक हमें एंटरटेन तो कर रहा था। तो बड़े बड़े गूगल्स लगा के आ जाते हैं वो शादी में और वो अजीब बोंगी से हरकतें करते हैं, मतलब पूरी फैमिली बोंगों की लगती है। तो उसने हमें किसी हद तक एंटरटेन भी किया, लेकिन उस वहाँ पे हमने एक सास बहू की एक बॉन्ड भी देखी, वो भी हमें अच्छी लगी। वहाँ पे वो फनी था, लेकिन एक अच्छी चीज़ उसमें भी हमें ये दिखी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रोशी की फुप्पो की, फुप्पो ने भी अकल टकाने आ गई हुई है। फुप्पो ने जैसे अपने शोहर को मुलाजिम बनाया हुआ था ना, अब उससे अकल टकानी आ गई है। उसके लिए खाना बनाती है, जला हुआ पराठा बनाती है। अच्छा, कोई कितना ही दिमाग से फारिग हो, ठीक है, मतलब बनाना नहीं आता, टेस्ट तो आता है ना, चलो सालन का टेस्ट हो सकता है, अगर आप भूल गए टेस्ट करना तो वो गलत चीज़ चली जाती है। लेकिन एक पराठा एक आपके सामने चीज़ है, वो जली हुई है, वो तो हमें नज़र आ रही है। मतलब क्या कैसे हो सकता है किसी को बिल्कुल नहीं समझना है कि मैं एक जली हुई चीज़ अपने बंदे के लिए लेके जा रही हूँ, एक जल गई तो दूसरी ट्राई कर ले, तीसरी ट्राई कर ले, नहीं, वो वैसे ही जला हुआ पराठा लेके चली जाती है। कोई सेंस बात की बनती है, हमें तो समझ नहीं आई। खैर, लेकिन अच्छी बात यह है कि फुप्पो को रियलाइज़ हो गया और वो यही बात रोशी को भी समझाने की करती है कोशिश कि भाई तुम सीख लेना कुछ ना कुछ अपने शौहर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, तुम भी कर लेते हो। मतलब कि यहाँ मामला सेट हो चुका है। और दूसरा हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस ड्रामा में कि तलहा सर दा भी सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट हो चुका है। जब होने लगी रोशी की शादी की, तलहा सर को रियलाइज़ हो गया है कि अब वो उसे मोहब्बत भी करते हैं। रोशी दूर जा रही है, ये बात तो है, लेकिन दूसरी तरफ
उनको ये भी पता है कि शारिक एक अच्छा लड़का नहीं है। तो तलहा सर मोहब्बत करते हैं रोशी से, इसलिए उसकी केयर भी करते हैं। और उन्होंने सुना भी था, वो मुझे से बात कर रही थी कि मैं पज़ल में फंस गई हूँ और फंसती जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, मैं मर जाऊँ। तो तलहा सर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना कुछ लग रहा है, कुछ ना खिचड़ी पका रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ना वो हमें लग रहा है कुछ अंदर बन रहा है। एक तलहा और एक उधर नाना अबू, जो तलहा उधर हमारी रोशी के जो नाना है, ये दोनों मिलके खिचड़ी पका रहे हैं। हमने जो तलहा सर का एटीट्यूड देखा है इस ड्रामा में, मतलब जब वो लड़का जिसको शारिक जो है, शारिक अरसलान, वो तैयार होने पार्लर में बैठा, उसके साथ बड़ा एक हैंडसम सा लड़का आके बैठता है। तो वैसे एक हल्का सा रोल था, लेकिन लड़का वैसे हैंडसम है। वो दिखाया गया है किसी इदारे से शायद आया है जो इस मामले को क्लोजली देख रहा है और वो यहाँ पे कुछ एक्शन लेने वाला है। अच्छा, मुझे हैरानगी वाली बात आ रही है कि अरसलान अकेला ही आ गया, कोई एक दोस्त भी नहीं था। वो जो चीप जा फ्रेंड सीगा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ, ये शारिक मनूस मारा, खैर वो उतो जाता है तो रस्ते च उन्होंने कोई अगवा कर लेता है। अच्छा, अगवा करने पे काफ़ी सारी बातें बन रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये किसी इदारे ने किया है, FIA ने किया है, कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि हमारे इदारों ने कोई एक्शन लिया है इस ड्रामा के में, कि वो जब रोशी ने जो कंप्लेन कराई थी उस पर एक्शन लिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो एन शादी के मूवमेंट पे ही क्यों एक्शन होना? अगर किसी इदारे को घटना था पहले अगे पीछे भी हो सकता सी ना। यहाँ पता मुझे क्या लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा बल्कि बहुत सारी आवाम को लग रहा है। अगर आप देखो ना, तलहा सर वो आके पहले थोड़े से होते हैं टेंशन में ही, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे टेंशन फ्री होकर बैठ जाते हैं एकदम। उनकी ना एक टोन ही अलग हो जाती बॉडी की ना, जब वो उनको पता चलता है कि वहाँ पे शारिक गिरफ्तार हो चुका हुआ है। तो वहाँ से हमें लगा नहीं है, 110% कन्फर्म है इसमें तलहा सर का हाथ है। चाहे उन्होंने खुद अगवा किया है या फिर उन्होंने किसी इदारे के थ्रू ये काम कराया है, लेकिन ये काम तलहा सर ने कराया है। और इसमें किसी हद तक नाना अबू भी शामिल हैं इस साजिश में। नाना अबू का थोड़ा हमें कोई 60% तक है, लेकिन तलहा के मामले में हम श्योर हैं। अच्छा, वो वाली लाइन भी बहुत पसंद की जा रही है जिसमें वो तलहा के अब्बा पूछते हैं कि अब क्या हो गया है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। वो सारे मामले में जब देखते हैं कि बारात भी नहीं आई है और सब टेंशन में फिर रहे हैं, यहाँ पे तलहा सर का जो डायलॉग बोला है कि बहुत पसंद किया जा रहा है कि भैया आपकी रोशी की शादी, इतना का तो तमाशा होना बनता ही है भाई। तो बात भी सही है, इतना तो होना बनता ही है। खैर, और एक और बात, जब वो रोशी को मिलते हैं तो एक डबल मीनिंग बात भी करके गए हैं, मतलब हमें उसमें डबल मीनिंग लगा कि उसने बोला कि रोशी ने बोला कि जिससे मैं चाहती हूँ मेरी शादी उसी से होगी। तो तलहा कहता है कि हाँ, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे तुम चाहती हो। तो मतलब तलहा सर का वो बात करना भी हमें कुछ अलग मीनिंग दे रहा था कि रोशी जिसको पसंद करती है ना, उसके साथ रोशी किसको पसंद करती है, रोशी तो तलहा को पसंद करती है, तो मतलब उसके साथ ही होगा। एक और बात, यहाँ पे नाना अबू ने पूरी आइटम लगाई है। नाना अबू ने पूरा अपना कारनामा दिखाया है कि जैसे उनको पता चलता है कि बारात नहीं आ रही, वो हमें एक्टिंग करते हैं कि मैं तो हार्ट अटैक हो चल रहा है, और रोशी कहते हैं तू मेरे वास्ते ना बस हुन ब्याह कर ले। और रोशी को अभी मेरे ख्याल में नहीं पता है कि किससे हो रही है। अभी रोशी को जब पता चलेगा तलहा सर से हो रही है तो कहीं ना कहीं खुश भी होगी, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड तो दिखाएगी ना कि इतना तंग अगर रोशी को तलहा नहीं किया है तो थोड़ा बहुत रोशी का करना भी तो बनता ही है ना। अच्छी बात यह है कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है, और बुरी बात यह है कि ड्रामा ख़त्म होने वाला है। अब हम रोशी के जो क्यूट से नमूने वाले कारनामे थे वो नहीं देख पाएंगे, और हैप्पी एंडिंग होगी। और ऑब्वियसली यही होगा कि अब तलहा जैसे पकड़ा गया है तो उसके थ्रू वो सारी वीडियो वगैरह ले ली जाएगी, वो जेल में जाएगा, सड़ेगा, मरेगा। मतलब वो भी मनूस मारा में पीछे ही लग गया इस कुड़ी से। मतलब होता है ना कि इस लड़की ने कुछ उसका बिगाड़ा होता, आप वो कुड़ी ने गलत काम किया उन्हें, तो हुण उहदे पिछे पै गया सी। समझ नहीं आई इस मुंडे दी, एवें चूहा जब बांदर जाने एवें बोंगिया तो आ गया सी। खैर, अब भुगतेगा ना, अच्छा होगा। खैर, ये था मेरे रिव्यूज़ ड्रामा के वाले से। आपका क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। टाटा, बाय बाय।